हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि वी पिवट टेबल में ग्रुप और अनग्रुप को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, और ग्रुप और अनग्रुप मतलब क्यों इम्पोर्टेंट होता है पिवट टेबल में। अगर आपको पिवट टेबल का मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि आपको पिवट टेबल बनाना आ गया होगा, तो उसमें जैसे कि आप अपने जैसे भी जो भी ऑप्शंस आते हैं उन्हें अगर लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन करके अगर आप देखेंगे तो आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से डेटा लेता है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पे एक डेटा है, एक डमी डेटा है जिसमें डेट, रीजन, रैप, आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल, ये मेरे पास आइटम्स हैं। और यहाँ मेरा डेटा है वो यहाँ तक है, 44 तक मेरा डेटा है। और मुझे लेट सपोज इसकी एक पिवट टेबल बनानी है, तो पिवट टेबल बनाने के लिए मैं आप सबसे पहले इंसर्ट के ऑप्शन पहले अपने डेटा को सिलेक्ट करूँगा। या तो अगर मेरे डेटा में कहीं पे भी ब्लैंक कॉमा कॉमा नहीं है, सपोज़ मैं कंट्रोल ए करता हूँ और मेरा पूरा डेटा सिलेक्ट होता है, तो मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हमारा जो सिलेक्शन है ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाता है। तो मैं कहीं पे भी मेरे पास कहीं पे भी ब्लैंक रोज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, किसी भी सेल पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको जाना है इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद पिवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है टेबल वन। टेबल वन इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में है, राइट। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है आपका कि टेबुलर फॉर्म है या तो नॉर्मल डेटा है। तो आपका डेटा टेबुलर है या तो बिना विदाउट टेबुलर है, तो आपको कैसे पता चलेगा। जैसे अभी आप देखेंगे डेवलपर के बगल में कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे में अगर मेरे पास कोई टेबल होती है तो मैं क्लिक करता हूँ तो उसमें डिज़ाइन का ऑप्शन आ जाता है। मैं डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा तो आप टेबल का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपके पास टेबल वाला डिटेल है तो ये वाला डेटा आपके पास सिलेक्ट होगा। तो मैंने ऐसे किसी भी डेटा को सिलेक्ट कर दिया। इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और पिवट टेबल पे क्रिएट क्लिक कर देंगे, इसलिए यहाँ पे टेबल वन आ रहा है, राइट। और यहाँ पे मेरा एग्जिस्टिंग शीट मतलब मुझे पिवट टेबल यहीं पे बनानी है, तो मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा। अगर नई शीट पे जाना है तो मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्टेड रहने दूँगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है। देन मैं इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ पे पिवट टेबल का एक विज़र्ड आ जाएगा, राइट। और इस वाले ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा ग्रुपिंग किस तरीके से होती है, राइट। तो ग्रुपिंग के लिए सबसे पहला आपके पास ग्रुपिंग किस चीज़ में हो सकती है। ग्रुपिंग हमारी जैसे हम बेसिकली इसमें हम करेंगे डेट्स में हम ग्रुपिंग करेंगे। डेट्स में ग्रुपिंग कैसे हो सकती है, जैसे अगर हमारे पास मिनट, आवर्स, सेकंड्स वगैरह हैं तो हम इनमें ग्रुपिंग कर सकते हैं। मंथ, ईयर, ये सब इसमें हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो शीट वन ये डेटा हमारे पास यहाँ पे शीट फोर में हमारे पास विज़र्ड बन के आ गया है पिवट टेबल का। और अभी हमारी क्रिएट नहीं है क्योंकि अभी हमने इसे यहाँ पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया है। तो जैसे मेरे को ग्रुपिंग करनी है डेट से, तो मैं यहाँ पे मेरे पास डेट देखिए यहाँ पे, जब भी आप डेट से अगर आप ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो आपकी डेट प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए। अगर आपकी डेट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, अगर डेट फॉर्मेट में नहीं है और टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो माइट भी आपका ग्रुपिंग ना हो पाए। तो आपकी जो डेट्स होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए प्रॉपर फॉर्मेट में। तो डेट के लिए आपके रो वाले जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे फिल्टर कॉलम वैल्यूज़ रो आया है, तो रोज़ वाले पार्ट में मुझे डेट को सिलेक्ट यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो मेरी इस यहाँ पे डेट आ गई है, राइट। रीजन में जाएंगे तो इसे कॉलम में लेके आ जाता हूँ, तो ये मेरे पास सेंट्रल और ईस्ट वेस्ट का और यहाँ पे ग्रैंड टोटल का मेरे पास इस तरीके से आ गया है, राइट। तो मेरा यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मेरे पास रीजन है और यहाँ पे डेट है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी जैसे मैं रैप यहाँ पे डाल देता हूँ, तो यहाँ पे जो भी मैं आइटम डालूँगा तो यहाँ पे देखेंगे काउंट ऑफ रेफ, तो मतलब ये काउंट आएगा यहाँ पे, राइट। अगर मैं यूनिट डाल देता हूँ तो यहाँ पे यूनिट का काउंट आ जाएगा, यहाँ पे सम नहीं आएगा। यहाँ पे सम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर आप यूनिट्स को देखेंगे, यूनिट्स ये वाला है हमारे पास पार्ट है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सम आ गया हमारे पास, ठीक है। यूनिट्स को मैंने जैसे सिलेक्ट किया, यूनिट्स का सम इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ हैं हमारे पास, राइट। ये हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। अगर मैं इसी तरीके से आइटम को यहाँ पे लेके आऊँगा तो आइटम हमारे पास टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट काउंट लिख के आएगा, क्योंकि हमारी जो ये वैल्यूज़ हैं ये सम नहीं हो सकती है, राइट। यहाँ पे जैसे कि 95 प्लस 50 36, यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा हमारे पास। जैसे हमारे यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यूज है पेंसिल पेंसिल टू पेंसिल, तो नहीं होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर हम कोई टेक्स्ट वैल्यूज़ को वैल्यूज़ में लेके आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका काउंट आता है। और हमारे पास जैसे जो भी वैल्यूज़ होती है हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज़ वहाँ पे आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका
सम ऑफ यूनिट आ जाता है, राइट। अगर हम इसको चेंज करना है, एवरेज वगैरह लेके आना है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ फील्ड सेटिंग में जाके हम कुछ भी लेके आ सकते हैं, मैक्स मिन प्रोडक्ट वगैरह। तो ये मैं आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था, या तो यहाँ पे क्लिक करके भी आ सकता है ये वाला पार्ट। इस विज़ार्ड में यहाँ पे क्लिक करके भी आ जाता है ये वाला पार्ट इस तरीके से। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो अभी हम आपको इसमें ग्रुपिंग करके दिखाएंगे। तो सपोज़ मेरे पास ये वाला पार्ट है और यहाँ पे मेरे रीजन लेके आ गए, यहाँ पे मैं सम ऑफ यूनिट लेके आ गया। अब मुझे ग्रुपिंग करनी है डेट्स में। तो मैं ये वाला पार्ट सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास ग्रुप और अनग्रुप आ गया। मैं ग्रुप करता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखेंगे मेरी डेट्स आ रही है खाली, तो मैं इसे ईयर में कन्वर्ट कर देता हूँ कि हमारे पास ईयर कितने हैं। तो देखेंगे हमारे पास हमारे पास ये पूरे डेटा है हमारे पास, इसमें 19 एंड 2020 का ही डेटा है। अगर आप डेटा देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे 2020 एंड 19 का डेटा है। तो इसने सेग्रीगेट करके उनको मतलब दिखा दिया कि हमारे पास 2020 एंड 19 का डेटा है। तो हमने ग्रुप कर लिया, राइट। अगर आप इसको ग्रुप को हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे इसी वाले पार्ट में और इसे अनग्रुप कर देंगे, तो ये मेरा डेटा नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर मुझे इसी डेटा को मंथ वाइज करना है तो राइट क्लिक करेंगे इसमें, और ग्रुप करने के बाद ये मंथ मेरा सिलेक्टेड है, इसे ओके कर देंगे। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारा का सारा जितने भी मंथ का मेरे पास यहाँ पे डेटा है, तो ऑटोमेटिकली उसने कन्वर्ट कर दिया मंथ में, और वो डेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया है। अगर आपको जैन का टोटल देखना है तो इस वाले पार्ट में आप डबल क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे देखेंगे सिर्फ जैन का ही डेटा दिखाएगा। यहाँ पे जैन 19 और जो भी जैन का डेटा है वही यहाँ पे दिखाएगा। और इसको मैं डिलीट भी करूँगा और फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर से मेरी जनरेट हो जाएगी है। मैं फिर से डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरी फिर से जनरेट हो जाएगी। तो अगर आप चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या डेटा आपका पिवट टेबल में आया है, और उस शीट को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। सेम अगर मुझे क्वार्टरली डेटा देखना है तो राइट क्लिक करेंगे इसमें और पहले इसे अनग्रुप करेंगे, या तो अनग्रुप ना ग्रुप में जाके क्वार्टर कर देते हैं और मंथ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पार्ट मेरा सिलेक्टेड है। ओके करेंगे तो मेरा क्वार्टर में डिटेल आ गया, Q1, Q2, Q3, Q4, राइट। इसे चेक करने के लिए अगर आपको देखना है तो टोटल में डबल क्लिक करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्वार्टरली डिटेल आ गई। तो अब देखेंगे क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, 1, 2, 3। इसे मैं शॉर्ट कर देता हूँ पहले, शॉर्ट, ओल्डेस्ट न्यूएस्ट कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। तो देखिए ये 2020 में है, ये देखिए ये जैन का डेटा है, ये फेब, ये मार्च, ये एक क्वार्टर का डेटा है, और ये भी मेरे एक क्वार्टर का डेटा है। तो इस तरीके से अगर आप क्वार्टर का डेटा अगर आप निकालना चाहते हैं ग्रुपिंग के थ्रू तो आप निकाल सकते हैं। और राइट क्लिक करके अनग्रुप करना है तो सिंपली आप अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। फिर से अगर मैं इसे ग्रुप करता हूँ तो ग्रुप में और ऑप्शंस भी होते हैं हमारे पास, जैसे सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज़ में क्लिक करेंगे, डेज़ और मंथ में क्लिक करते हैं तो इस तरीके से डिटेल आ जाती है। जैन में हमारा 6, 15 और 23 का डिटेल है। इस तरीके से हम मल्टीपल ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारा जो डेटा होना चाहिए वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं ईयर भी कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 2019 के ये पूरे आ गए और 2020 के ये पूरे मेरे पास मंथ और डेज़ भी आ गए यहाँ पे। तो ग्रुपिंग वाला जो ये सिस्टम होता है, अगर आप डेट्स में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और मल्टीपल ईयर्स की डेट्स हैं, मंथ्स हैं, तो ग्रुप में जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। सेम वे अभी तो मेरे पास जैसे डेटा में है, मेरे पास जैसे नॉर्मल डेट्स ही हैं, इसमें कोई मेरे पास मतलब जैसे कि आर, मिनट और सेकंड नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको ये वाला पार्ट तो नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा कि मिनट, सेकंड और जैसे ये वाला पार्ट होता है इसको किस तरह, अगर इस पर अगर आपके मिनट, सेकंड्स, आवर्स अगर आपके डेटा में है तो आप इस पर क्लिक करके तो आपका मिनट्स, आवर और जो भी डिटेल्स हैं वो आपकी प्रॉपरली यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये पार्ट होता है जैसे कहीं पे AST और इस तरह का एवरेज हैंडलिंग टाइम, और कॉल सेंटर्स में जैसे होता है कि कितने मिनट्स की कॉल हुई, कितने आवर्स की कॉल हुई। तो यहाँ पे ग्रुपिंग के थ्रू पूरे डेटा पे आप ग्रुपिंग लगा के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डे में कितने आवर, सेकंड, मिनट, मतलब पूरी की पूरी आपकी शीट सेग्रीगेट हो जाएगी और आप वहाँ से ईजिली चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक डेटा बना सकते हैं जिसमें आपके डेट प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आएंगे 2-3 साल की, और नॉर्मल यहाँ पे कुछ भी लेके डिटेल लेके आप उसमें ग्रुपिंग में देख सकते हैं कि ग्रुपिंग में आप पिवट टेबल को कैसे ग्रुप अनग्रुप करके क्वार्टरली, ईयरली, मंथली, मंथ, आवर, मिनट, सेकेंड आप इजीली उन्हें
चेक कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।